बिग बॉस इंडिया का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो। मैंने ये बोला बाप पे जाना नहीं। चिल्लाओ नहीं, बाप पे बोलना नहीं। चिल्लाओ नहीं। बाप पे बोलना नहीं। बिग बॉस की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 1.4 बिलियन के आसपास, और इसके जो लास्ट ओटीटी सीजन 2 आया था उसकी टोटल व्यूअरशिप थी 100 मिलियंस के आसपास। यानी लगभग इंडिया की 70% जनता ने बिग बॉस का ओटीटी सीजन 2 देखा था। इसकी डिमांड इंडियन ऑडियंस में इतनी ज्यादा है, जहां इसे साल में पहले एक बार रिलीज किया जाता था, अब इसके साल में 2 सीजन आते हैं। यानी पूरा साल बिग बॉस का कोई ना कोई सीजन जरूर चलता मिलेगा आपको। लेकिन इसके इतने पॉपुलर होने का क्या कारण है? वेल, प्यार। दोस्ती। एलविश और आशिका का बिग बॉस ओटीटी के इस घर में अब हार्दिक स्वागत है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लड़ाई। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। हर्ट हो रहा है मुझे, हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है मुझे। लेकिन इन सभी चीजों को देख के माइंड में ये ख्याल जरूर आता है कि क्या ये सब चीजें रियलिटी में होती हैं या सिर्फ एक नाटक है? वेल, बिग बॉस के शो तो इसे एक रियलिटी शो ही बताते हैं, यानी इसमें जो कुछ भी होता है वो सब कुछ रियल में होता है। लेकिन बिग बॉस के ऐसे कई कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं जो इस घर के अंदर से बाहर गए और बाहर जाकर उन्होंने इस शो को एक्सपोज करते हुए इस शो के स्क्रिप्टेड होने की बात कही है। इन कंटेस्टेंट्स ने ओपनली इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है कि बिग बॉस का शो या तो हाईली एडिटेड है, मतलब उसे इतना ज्यादा ट्रिम किया जाता है कि बाहर के ऑडियंस को रियलिटी पता ना चले, या फिर उसे स्क्रिप्टेड का है। तो आज ऐसे ही कंटेस्टेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिन्होंने इंटरव्यूज में क्लियरली बिग बॉस को स्क्रिप्टेड का है। और जिस लास्ट कंटेस्टेंट के बारे में हम बात करेंगे, ना सिर्फ वो एक फेमस एक्ट्रेस है, वो इस शो की कंटेस्टेंट भी रह चुकी है और इस शो को जीत भी चुकी है। शुरुआत करते हैं सीजन 8 की कंटेस्टेंट डायंड्रा सोर्स से। डायंड्रा सोर्स बिग बॉस सीजन 8 की कंटेस्टेंट थी और लगभग 2 महीने तक घर में रहने के बाद उन्हें घर से एविक्ट कर दिया गया था। हालांकि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से एक थी, लेकिन फिर भी वो घर से बाहर आ गई। लेकिन घर से बाहर आते ही उन्होंने बिग बॉस को काइंड ऑफ एक्सपोज किया था। उन्होंने ये कहा था कि बिग बॉस का जो वोटिंग सिस्टम है वो कम्प्लीटली रिग्ड है, मतलब बिग बॉस की वोटिंग रियल नहीं है। उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था कि जो भी लोग बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को वोट करते हैं वो अपना टाइम और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वोटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी हिंट दिया था कि वोटिंग से विनर डिसाइड नहीं होता, क्योंकि विनर ऑलरेडी शो के मेकर्स डिसाइड कर चुके होते हैं। अब हालांकि उनकी इस बात को बहुत ही लाइटली लिया गया था, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि क्योंकि उन्हें एविक्ट कर दिया गया है इसलिए वो बाहर आकर बिग बॉस को डिफेम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है उन्हें एविक्ट नहीं किया गया था, बल्कि वो इस शो को जीती थी। और उन्होंने भी कुछ ऐसे ही हिंट्स दिए थे कि बिग बॉस का शो कुछ हद तक स्क्रिप्टेड है। श्वेता तिवारी, जो बिग बॉस सीजन 4 की ना सिर्फ कंटेस्टेंट थी बल्कि उसकी विनर भी थी, और जिन्होंने सीजन 4 देखा है उन्हें ये पता होगा कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो अभी भी बिग बॉस का शो देखती हैं, तो उन्होंने कहा कि बिग बॉस का शो बहुत एंटरटेनिंग है, लेकिन जो बिग बॉस में दिखाया जाता है वो उस पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि बिग बॉस के शो को बहुत ज्यादा एडिट किया जाता है। लंबे लंबे कॉन्वर्सेशंस को छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया जाता है, जिससे बाहर बैठी ऑडियंस के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। अब इस स्टेटमेंट से ये साफ होता है कि बिग बॉस के मेकर्स जानबूझकर शो को इस तरीके से एडिट करवाते हैं कि उनका फेवरेट कंटेस्टेंट बाहर अच्छा दिखे और जिसे वो नहीं जिताना चाहे वो बाहर बुरा दिखे। और ये चीज हमने बिग बॉस के ओटीटी सीजन 2 में भी देखी थी, जहां अभिषेक मल्हान की कॉन्वर्सेशन को चेंज करके इस तरीके से दिखाया गया था कि बाहर उनकी इमेज को खराब किया जा सके। श्वेता ने क्लियरली इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसकी तरफ एक हिंट दिया कि ये शो बहुत ज्यादा एडिटेड है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट ने भी कुछ ऐसी सिमिलर सी बात कही थी। हिना खान, जो सीजन 11 की मोस्ट पॉपुलर और सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट थी, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही हिंट्स दिए थे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं शो को स्क्रिप्टेड तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये वेल एडिटेड शो है। उन्होंने कहा शो के एपिसोड्स को जानबूझकर इस तरीके से एडिट किया जाता है कि बाहर बैठी ऑडियंस के माइंड से एक रिएक्शन निकलवाया जा सके। एक तरीके से शो के मेकर्स और शो के एडिटर्स बाहर बैठी ऑडियंस के माइंड के साथ खेलने की कोशिश करती है, ताकि वो किसी एक कंटेस्टेंट को पसंद करना शुरू कर दे और किसी दूसरे से नफरत करना शुरू कर दे, और मेनली उस कंटेस्टेंट को पसंद करे जिसे मेकर्स चाहते हैं जिताना। अगले जो 2 कंटेस्टेंट है उन्होंने एज ए कपल बिग बॉस सीजन 7 में एंट्री की थी। रिसेंटली इन्होंने अपने एक व्लॉग में इस चीज को रिवील किया कि कैसे इन्हें लगता है कि बिग बॉस का शो एक स्क्रिप्टेड शो है। अपूर्व अग्निहोत्री और शिल्पा अग्निहोत्री, ये वो कपल है जिन्होंने बिग बॉस सीजन 7 में एंट्री की थी, और इन्होंने अपने एक रीसेंट व्लॉग में ये बताया कि बिग बॉस का शो कंप्लीटली स्क्रिप्टेड है। एंड नाउ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट, सीजन 14 की विनर
रुबीना दिलायक, इन्होंने भी एक इंटरव्यू में इस चीज की तरफ हिंट्स दिए थे कि ये शो स्क्रिप्टेड है या फिर कुछ खास लोगों को कुछ ज्यादा ही फेवर करता है। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। Do you think that being the channel's face helped you win the trophy? Of course it does. मतलब in all respect, चैनल के फेस हैं, आप चैनल के फेवरेट हैं. Yes, everything is just there, very categorically made for you. Designed for you. Absolutely designed. And it was absolutely, मतलब it's पूरा स्क्रिप्ट किया. इसमें ये क्लियरली इस तरफ इशारा कर रही है कि बिग बॉस के मेकर्स कुछ खास कंटेस्टेंट्स को ज्यादा ही फेवर करते हैं और चाहते हैं कि वो ही जीते. मेनली अगर आप देखें तो जिस भी चैनल पर बिग बॉस का सीजन दिखाया जाता है, अगर उस चैनल से जुड़ा कोई भी एक्टर बिग बॉस के घर के अंदर है तो 100% चांस है कि वही जीतेगा. और ये चीज हमने सीजन 13 में भी देखी थी, जहाँ पर एंड में असीम, रियाज और सिद्धार्थ के बीच में एक कड़ी टक्कर थी और मोस्ट ऑफ लोगों को यही लगता था कि असीम ये सीजन जीतेंगे, लेकिन क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला कलर्स टीवी से जुड़े हुए थे तो उन्हें ही विनर बनाया गया. एंड इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, आपका अलग हो सकता है, बट आई थिंक कि असीम वाज अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर. वेल, रियलिटी कुछ भी हो, ये बात सच है कि बिग बॉस का शो एंटरटेनिंग तो बहुत है. मेकर्स चीजें करते रहेंगे और हम व्यूअर्स उसे देखते रहेंगे. लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि बिग बॉस का शो स्क्रिप्टेड है या चीजें जानबूझकर ऐसे दिखाई जाती हैं ताकि इमेज को खराब किया जा सके? कमेंट्स में जरूर बताना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो.